आपकी वाली वीडियो तो सबके पास होगी बच्चों के पास, जहां पर आपने बोला था मेरा इन्वेस्टर बोलेगा मैं फीस बढ़ा दूंगा तो मैं पैसा लौटा दूंगा। आई एम हाईली डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। सर ऐसे मत करो। कराएंगे वीडियो से यार, मेरी बात नहीं आपकी वीडियो है आपके सामने है, हम ये कर सकते थे, हमने बात की लोगों से और ये बात इन्हें पता थी। सर सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर। सर की सैलरी देख लो बेटा एक बार जरा ध्यान से, ये सैलरी देखो, ये हमें सलाम आएगा बच्चों। दोस्तों पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है पीडब्ल्यू, संकल्प और अड्डा 247 से रिलेटेड। और एक पीडब्ल्यू का स्टूडेंट होने के नाते जो कि नीट में सिलेक्ट हुआ था, मैं अपने फेलो स्टूडेंट्स और अपने छोटे भाई बहनों को कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये बात समझो कि इंडिया में पिछले कुछ डेकेड में बॉलीवुड और डेली सोप की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टाइप से हो गए हैं और जिन इमोशंस का फ़ायदा उठा के काफ़ी लोग उन्हें मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन अब इंटरनेट की वजह से धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस न्यू इंडिया। तो अब इस कंट्रोवर्सी को लेके दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो कि बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं टीचर से और जिनके कुछ कमेंट्स इस तरीके के होते हैं वो चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वहीं दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं और उन्हें इमोशन से रिलेटेड इतना ज़्यादा कोई मैनिपुलेट कर नहीं सकता है और वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज को काफ़ी लाइटली लेते हैं और ऐसे ही हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस और IITs में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उसमें सारे लोग मेजॉरिटी दूसरे टाइप के ही होते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन से अपना काम कर लेते हैं, उन्हें कोई इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पाता है और वो किसी की भी बात को लेके इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। और अब बात रही कंट्रोवर्सी की, तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि हर टीचर की फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे कमाना है, लेकिन वो ज़रूरी है कि वो किस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। वो तुम्हें पैशनेटली पढ़ा के पैसा कमाना चाहते हैं, जितना अच्छे से तुम्हें पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे। वो तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं और जिससे तुम पैसे कमाओगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो खुद पैसा कमाना नहीं चाहते होंगे? तो अब इन नटशेल कंट्रोवर्सी तुम्हें बताऊं तो वैसे तो तुम्हें सब कुछ पता ही होगा, लेकिन अड्डा 247 ने लगभग 5 टीचर जो हैं पीडब्ल्यू के, उनको 100 करोड़ का ऑफर दिया, जिसकी वजह से वो अड्डा 247 के साथ कोलैबोरेट कर लिए, क्योंकि अड्डा 247 को बहुत बड़ा कंपटीशन मिलने वाला था पीडब्ल्यू से, क्योंकि उसने रिसेंटली ही एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म खरीद लिया था जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कराता था। तरुण सर, MD सर और सर्वेश सर, इन तीनों को ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दिखी, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, और वो अड्डा 247 के साथ कोलैबोरेट करने चले गए। अब इस कंट्रोवर्सी के 3 फेजेस थे। सबसे पहला फेज था ये, मेन काम यही है कि बच्चों को हम लोग क्या करें, सिलेक्शन तक ले जाएं, चाहे बिल्कुल भी कोई ड्रामा नहीं था। सेकंड फेज था ये, सर एक सलाम आएगा बच्चों। इस फेज में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हो गया था और जिससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया, लेकिन इसमें कुछ मैं बताऊं कि एथिकली गलत है। तो हाँ, ऑब्वियसली ऐसा इमोशनल ड्रामा करके पब्लिसिटी करना और लोगों को इमोशनली ये दिखाना कि यार हमें सपोर्ट चाहिए, ये थोड़ा सा गलत तो है। अब इसके बाद आता है थर्ड फेज। सर की सैलरी देख लो बेटा एक बार जरा ध्यान से, करते हो हर वक्त। इस फेज के अंदर संकल्प के टीचर्स बिल्कुल पीडब्ल्यू के अगेंस्ट हो गए थे, ये काफी साफ हो गया। अब एक बात समझिए कि फिजिक्स वाला के गैंगस्टर प्रतीक सर हैं, अलग सर नहीं। वो प्रतीक भाई हैंडल करते हैं, तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए, गुंडा चाहिए। और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो ऑब्वियसली आपका सीधा ये कहना होगा कि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी तो मैं चला गया। हाँ, पैसे की बात है तो हमने पैसे लिए थे, लेकिन अगर आपका बेस ये है कि हाँ मेरे को फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, मेरा घर चलता है, ये बोलते हो आप, लेकिन दूसरे के बारे में आप ये कहते हो कि आप तो 9.5 करोड़ लेते हो, आप तो 1500 करोड़ रुपए लेते हो, ऐसे बातें उछालना अलग सर के बारे में, ये बात मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा सही नहीं लगी। अब देखो, कोई भी किसी और प्लेटफॉर्म पे जाता है तो उसका बेस क्या है, उसका मोरल बेस ये है कि हाँ मैं पैसे कमाना चाहता हूँ लाइफ में, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है। ये मान के आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो और अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हो, लेकिन वहीं पे आप अलग पांडे सर को बीच में ले आते हो और कहते हो कि आप तो 9.5 करोड़ सैलरी ले रहे हो और आप सर की सैलरी देख लो बेटा एक बार 1500 करोड़ का एडवांस ले रहे हो। ऐसे कहना ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो अब मैं किसी भी टीचर को ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने कुछ गलत किया है, किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाना ऑब्वियसली कोई बुरी बात नहीं है, स्पेशली उन्होंने तो जो पूरा सिलेबस था वो कंप्लीट करवा दिया और उसके बाद वो गए हैं। लेकिन मैं तुम सारे स्टूडेंट्स को अपने छोटे भाई बहन समझ के ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी टीचर से रिलेटेड इमोशनली अटैच नहीं होना होता है। ऐसे ही मैंने कोचिंग्स में भी देखा था और मेरा भी एक फेज था जब मैं किसी एक टीचर से रिलेटेड इमोशनली अटैच हो गया था। और ये बिजनेस ही ऐसा है कि आपको अटैच किया जाता है जानबूझ के। हमारे कोचिंग में भी एक ऐसे सर थे जिनसे मैं इमोशनली अटैच हो गया था और एक टाइम के बाद वो बहुत बेकार पढ़ाने लग गए थे, लेकिन फिर भी मैं हुए में नहीं सर, मेरे को तो यही सर से पढ़ना है, यही सर से पढ़ना है, ये स्टार टीचर है, ऐसे करके मैं उनके पीछे लगा रहा था, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। अब बात यह है कि देखो, तरुण सर, MD सर और सर्वेश सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनसे इमोशनली अटैच हो जाना और तुम्हें ये लगता है कि वो बिल्कुल कुछ ज़िंदगी में गलत कर ही नहीं सकते हैं, तो अभी तुम टीना मैम के एलिगेशन देख सकते हो। बात बताओ, तुम्हें भी पता है कौन सा एक डिपार्टमेंट का
हेड जो है वो दूसरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कुछ भी अलॉट करता है। टीना मैम से मैं पर्सनली 2 साल पढ़ चुका हूँ, 11th और 12th जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग में था। वो पर्सनली मुझे जानती भी है। उन्होंने खुद कई सारे एलिगेशन लगाए हैं जिसके बारे में मैं खुद कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, इंटरनली कुछ और ही गेम चल रहा होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, किसी से इमोशनली अटैच हो जाना है, किसी को स्टार टीचर बना देना, ये कल्चर इंडिया के यूथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन यार मैं खुद एक स्टूडेंट था जो कि 12th से पहले बहुत ना समझता हूँ। मुझे पता था कि कॉलेज में आने के बाद और स्पेशली ड्रॉप में मैं कितना लाइफ के बारे में समझा हूँ और मुझे स्ट्रीट स्मार्टनेस और लोग कैसे होते हैं इस सब के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो मैं उस बच्चे से जो कि आज किसी टीचर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है, उससे लगता है कि वो उससे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये सरासर झूठ है और गलत है। 12th में या उससे पहले स्पेशली जो इंडिया में एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल होता है और उससे कुछ पता नहीं होता लाइफ से रिलेटेड, जैसा कि मैं था। और इस बात का फ़ायदा उठा के अगर आप उसको बोल देते हो कुछ इमोशनली बातें जिससे वो आपसे इमोशनली अटैच हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे ज़्यादा पैसे आपको मिल रहे हैं या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो आप सीधे बोलो ना यार कि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, मैं आपको कम प्राइस पे चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, मैं अच्छी चीज़ दूंगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आप उधर जाते हो और फिर आप बच्चों को ये बोलते हो कि सपोर्ट संकल्प, या फिर कुछ इमोशनली उनको ऐसे बोलते हो कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए। यार आपको सपोर्ट मिल गया ना फाइनेंशियली, अभी आपको ये नॉन प्रैक्टिकल फ्री इमोशनल सपोर्ट क्यों चाहिए और क्यों आप गुमराह कर रहे हो किसी एक स्टूडेंट को? अभी आप किसी भी टीचर के फ़ैन होंगे, यार मेरी बात ढंग से समझ लेना, मेरे खिलाफ गाली मत देना, लेकिन आपको ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था सेम, और इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सीधी सीधी बात है कि कहीं पे ज़्यादा आपको सैलरी हाइक मिलता है या ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप वहाँ पे जाते हो, लेकिन ये सपोर्ट क्या होता है किसी को इमोशनली बोल के कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे या फिर कम इस पे पढ़ाएंगे, लाभ आएगा, या फिर ऐसे लोगों को इमोशनल कर रहे हो जैसे कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया हो या फिर कुछ बहुत ज़्यादा बेकार हो गया हो, आप लुट गए हो। और जब उनको इंटरनेट पर ट्रोल करना चालू किया लोगों ने, तब ऑब्वियसली उनकी मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो आई कि हाँ हमें पढ़ाने दो। वो दूसरे उधर अड्डा के बारे में उन्होंने जो भी था, अड्डा 247 उनके बारे में उन्होंने बताया और कहा कि हाँ देखो हमारा भी घर है, उसे भी चलाना है। ये होती है प्रैक्टिकल बात। बट ये जो इंडिया का ट्रेंड है कि भाई मैं तो संत हूँ, मैं तो पैसे नहीं लूँगा तुमसे, मैं भला आदमी हूँ और मुझे सपोर्ट करो। अरे यार क्या सपोर्ट करे भाई, क्या इमोशनल ड्रामा है ये? बाकी लोग फॉरेनर कोई भी देखते होंगे अटैक को इंडिया के, वो हंसते होंगे। सीधा सीधा बोलो ना कि हाँ मैं अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँगा, उसके बदले में पैसे लूँगा, मेरे भी ड्रीम्स हैं, मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं, मैं तुम्हें कुछ बनाना चाहता हूँ और तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम अच्छे पैसे कमाओ, तो मेरे को भी तो फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं भीड़ से पढ़ा हुआ हूँ या मैं उनका कोई साइड ले रहा हूँ या मेरे को पैसे मिले कुछ बोलने के लिए, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं किसी एक टीचर का इमोशनल जो अटैचमेंट होता है बस उससे रिलेटेड तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, जिससे मैं फंसाता और मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम फंसो। और वो दोनों साइड से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड से हो रहा है। पीडब्ल्यू से या फिर किसी और संकल्प से या फिर अड्डा से, हर जगह से ऐसी बातें बोली जाती है। उधर से पीडब्ल्यू से भी ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि किसी और उसको क्यों ज्वाइन किया, अपना कुछ करते, जो कि एकदम मतलब इम्प्रैक्टिकल बात है। तो ये बात समझ लो कि ये जो इमोशनल अटैचमेंट का गेम है और तुम्हें लग रहा है कि कोई किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें पढ़ाना है और उसके बाद उसकी सैलरी है या फिर उसकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो यार। मैं भी इसी चक्कर में पढ़ा था और मैं नहीं चाहता कि तुम जो मेरे छोटे भाई बहन हो और स्टूडेंट हो इस चक्कर में पड़े। तुम कहीं और जाके गालियां देने लग जाते हो, तुम किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाते हो। तो जब भी तुम्हें कुछ कहीं भी तुम ऐसा गलत करने वाले हो, किसी और को ऐसा लगे कि तुम्हें हर्ट करने वाले हो, उससे पहले एक बार एक स्टेप पीछे लेके खुद के अंदर जाको और देखो कि यार तुम जो कर रहे हो रैशनली क्या वो सही है, या फिर तुम कुछ किसी और के पीयर प्रेशर में आके या फिर खुद कूल बनने के चक्कर में तो नहीं कर रहे हो ये सब। तो इसलिए एज अ ह्यूमन इट इज़ योर सोल मॉरल्स कि तुम किसी और को हर्ट ना करो और लोगों को अच्छे से ट्रीट करो। किसी भी डिसीजन को इमोशनली मत लो, कोई भी चीज़ को इमोशनली सपोर्ट मत करो, रैशनली देखो क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ऐसा ही भगवद गीता में भी लिखा है। श्री कृष्ण ने कुछ भी ऐसा मोटिवेट नहीं किया अर्जुन को कि हाँ ये फोड़ दो वो फोड़ दो, या फिर इमोशनली नहीं किया कि देख तेरे माँ बहन के साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया तो तू ये होने देगा। उन्होंने साफ साफ बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, और ऐसा ही तुम्हें भी करना चाहिए। तो बस मैं कुछ यही बताना चाहता था आपको, कुछ क्लैरिटी देना चाहता था और कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता था। मेरी जो गलतियाँ थी मैं नहीं चाहता था तुम लोग भी वैसी ही गलतियाँ रिपीट करो, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा ताकि एल्गोरिदम इसको ज़्यादा लोगों को तक रीच पहुँचाए और ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में आए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।